हेलो एवरीवन, आई एम नरेश टैनर। आज आपको टॉपिक की तरफ लेके चलेंगे कि हम अपनी लाइफ में डिप्रेशन को किस तरीके से फेस करें। आज के लाइफ में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है आज के इस युग में, जो नवयुवक हैं, जो नई जनरेशन के लड़के इस टाइम पे, उनके एक चीज का उनके अंदर बहुत बड़ा इशू है कि वो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। पता नहीं वो ऐसा क्या है जिससे वो डिप्रेशन की तरफ शिकार हो रहे हैं। वो सारी चीजें आपको डिटेल में आज आपको बताएंगे। सारी चीजें किस तरीके से हम अपने डिप्रेशन को मेंटेन करें, क्या वो चीजें हैं जो हमें डिप्रेशन तक पहुंचाती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए डिप्रेशन की, तो सबसे बड़ा डिप्रेशन का अगर कोई आज माध्यम है तो वो तो सोशल मीडिया। दूसरा दिखावा। हम सोशल मीडिया पे क्या डालते हैं जो हमारी लाइफ में रियल में होता ही नहीं है। जो हम सोशल मीडिया पे आज डाल रहे हैं वो रियल में हमारी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। वो एक्चुअल जो हम दिखा रहे हैं लोगों को, वो हमारी लाइफ में है ही नहीं। और जो चीज हमारी लाइफ में नहीं है, वो चीज अब लोगों को पता लगती है तो वो लोग कहीं ना कहीं उस चीज को लेके थोड़ा सीरियस तो होते हैं। फिर वो उस तरीके से हमें देखते हैं। जब हमें वो देखते हैं तो वो चीज तो हमारे पास होती नहीं है। तो जब वो चीज हमारे पास नहीं होगी तो फिर एक्चुअल में हमारे अंदर क्या होगा, डिप्रेशन। हमें दिखावा करना होगा हर हाल में। जब हम हर हाल में दिखावा को तय करते हैं तो फिर वो चीजें हमें अपनी लाइफ में क्रिएट करनी पड़ेगी। और क्रिएट करोगे तो फिर बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी, क्योंकि मेंटली दिक्कत भी आएगी, क्योंकि वो चीज हमारे पास नहीं है। फिर वो चीज हम करेंगे तो मेंटली डिस्टर्ब होगे। और अगर रहना पड़ेगा उसी हिसाब से तो पैसा भी खर्च होगा। हमारे पास एक्चुअल में वो पैसा नहीं होता है, वो सोर्सेस नहीं होते, वो साधन नहीं होते हैं जो हम दिखाते हैं। फिर इसी कारण से वो दिक्कतें हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती हैं और वहीं से हमारा डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले चीज तो क्या है कि जो हम हैं उससे भी हमें कम दिखाना चाहिए, लेकिन हम जो होते हैं उससे डबल ट्रिपल हम लोगों को दिखा देते हैं। जब ट्रिपल दिखा दोगे तो फिर हो आप इक्वल भी नहीं, तो फिर दिक्कत तो आएगी आपकी लाइफ में। तो इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में डिप्रेशन से दूर रहना है तो अपनी लाइफ का एक गोल रखना चाहिए कि हमें ये काम करना है, इतने समय में करना है, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे इस काम को करने में, उस चीज पे फोकस करो। और हर चीज को अपनी लाइफ में बैलेंस करके लेके चलो। ये नहीं है कि एक काम को आपने तय कर लिया तो उसी काम को सिर्फ करना, ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ में बैलेंस करके जरूर लेके चलो। किसी भी चीज की अत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को ज्यादा पूर्ण रूप से करेंगे, ज्यादा एनर्जी देंगे, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में डिस्टर्बेंस लेके आएगी। क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज है जो हर जगह बहना चाहती है, और आप उसे कहीं एक जगह पे बहाओगे तो फिर वो क्रिएशन की जगह पे आपकी लाइफ में कुछ कनेक्टिविटी तोड़ देगी, जिससे हमारी लाइफ इनबैलेंस हो जाएगी। इस प्रकृति का नियम है। प्रकृति सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ में बैलेंस करना सिखाती है हमें। जैसे दिन रात, धूप छाव, सर्दी गर्मी, ऊपर नीचे, हर चीज का एक मिलाप रखती है, बैलेंस रखती है। लेकिन हम बैलेंस को तोड़ रहे हैं। हम रिश्तों में बैलेंस को तोड़ रहे हैं, खाने पीने में, सोने में बैलेंस को तोड़ रहे हैं। हर चीज का बैलेंस होता है, वो हम तोड़ रहे हैं। तो अगर हमें लाइफ में डिप्रेशन से दूर रहना है, अपनी लाइफ को अच्छे मुकाम पे लेके जाना है, तो बैलेंस से अपनी लाइफ को चलाना होगा। जो चीज एक्चुअल में जरूरी है उसे करना है, जरूरत के हिसाब से नहीं जीना है, जरूरी के हिसाब से जीना है। जो हमें एक्चुअल में जरूरी है इस टाइम पे वो चीज सिर्फ चाहिए। ये नहीं कि हमारी जरूरत इस टाइम पे अभी ये खाने की है तो हम खा लें। नहीं, बॉडी को क्या चाहिए, क्या जरूरत है बॉडी को खाने की, वो चीज खाएंगे। हमें कितना सोना है, कौन से समय पे सोना है, वो सारी चीजें हमें डिसाइड करनी होगी। तब जाके हम एक महान बनने की जर्नी भी पहुंच जाएंगे। और ये चीज आप तभी कर पाओ जब आपकी लाइफ में एक छोटा सा या बड़ा सा गोल होगा। चाहे भले ही छोटा गोल हो, लेकिन हम कम से कम उस गोल को पाने के लिए कम से कम वर्क तो करेंगे। जब हम वर्क करेंगे तो हमारी लाइफ से जो हाइडल्स हैं, जो मुसीबतें हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। और इस चीज को पाने के लिए हम प्रयास करेंगे तो फिर जो हमारी एनर्जी अलग तरीके से बह रही है, जो गलत चीजें उनमें जा रही है, वो वहां से हटके आपके काम में लग जाएगी। और आपका जो छोटा सा काम है या बड़ा सा काम है, वो हर काम हो जाएगा। आपको पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में ये काम कैसे हो गया और कब हो गया। हमारी दिक्कतें यही है, कहीं ना कहीं हम कोई भी काम करते हैं तो एनर्जी बहुत बड़े स्तर पे बहती है, हम एनर्जी को बैलेंस ही नहीं कर पाते। हमने आपसे पहले ही टॉपिक बोला है कि बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। इस दुनिया में जो भी इंसान महान बने, आपने कहीं ना कहीं उनको देखा होगा, बैलेंसिंग उनके अंदर बहुत एक क्लास की थी। बिना बैलेंस किए चीजों को वो महान नहीं बने। चाहे वो कोई भी अल्बर्ट एडिसन हो, चाहे वो कोई भी हो इस दुनिया में हो, जिसने भी इस दुनिया में कुछ क्रिएटिव किया, उसने अपनी लाइफ को बैलेंस जरूर किया, चीजों को बैलेंस किया, तब जाके उसने कुछ नया क्रिएशन इस दुनिया में कर पाया। चाहे वो कोई भी इंसान, किसी की भी आप बायोग्राफी उठा के देख सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज इनबैलेंस है, सबसे पहले उस चीज को बैलेंस कीजिए, तब जाके आप अपनी लाइफ में कुछ चीजों को बैलेंस कर पाओगे। क्योंकि आप अपने सेट की अगर नीचे वाली बटन टेढ़ी लगा दोगे तो पूरा का पूरा सेट जो है वो खराब हो जाएगा आपका। इसलिए बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। आप मुझे किसी माध्यम से सुन पा रहे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमको फिर एक नई वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी इंप्लीमेंट कर सकें।
आपकी लाइफ का थोड़ा सा इंप्लीमेंट लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पर्पज है। मेरा यही गोल है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मेरी वजह से एक छोटा सा चेंजमेंट बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। फिर साथ बने रहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।